सत्ययुक्तम् उभादेशे तवम् वोच्चम् नमामि चन्दम् असहाय परतमं महावीरम् बन्धुदय सत्ययुक्तम् उभादेशे तवम् वोच्चम्। बोलिए गजानन दिवाकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री देवीनाथ भगवान की जय। बचपन शास्त्रनाथ श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नैमिचंद स्वामी जी की जय। मुनि श्री प्रणम सागर महाराज की जय। मूर्ति में करके फिर बाद में रख देना। आचार्य कोमट सार ग्रंथराज गाथा 173 नहीं 171 करनी है। गाथा 171 जघन अनुभाग बंध का विषय चल रहा है कि जघन अनुभाग बंध को कौन सा जीव करता है, किस स्थान में करता है। तो सबको मालूम है कि ऊपर पाप प्रकृतियां हैं, तो पाप प्रकृति का जहाँ ऊपर बंध होता है ध्रुव बंदी आदि ज्ञान वर्ण आदि, तो वहां विशुद्ध परिणाम है 10 गुण स्थान आदि में, तो उनका जघन अनुभाग बंद होगा। तो मिथ्यात गुण स्थान आदि में उनके संक्लेश परिणाम और उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। ऐसे ही मतलब जो पुण्य प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां यदि हम देखेंगे तो ऊपर विशुद्ध परिणाम है, इसलिए उनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता था। अब नीचे जो पुण्य प्रकृतियां हैं, ऐसी जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका नीचे यदि संक्लिष्ट परिणाम आदि से बंद होगा नीचे वाले गुण स्थानों में, तो उनका वहां पर जघन अनुभाग होगा। इनका पुण्य प्रकृतियों का नीचे और पाप प्रकृतियों का ऊपर, क्योंकि जहां जहां जैसे जैसे विशुद्ध परिणाम होंगे वैसा उनका अनुभाग बंद होता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा था गाथा 170 में कि वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वाले, तो अप्रशस्त वाले हैं वो पाप प्रकृति हैं, इसलिए उनका 8वें गुण स्थान में होगा। उपगाद पाप प्रकृति है, इसलिए उसका भी जघन अनुभाग बंद 8वें गुण स्थान में होगा। और खबगादी पणवीसम और छपक श्रेणी में चढ़ने वाले जो जीव हैं उनके 8वें 9वें 10वें गुण स्थान आदि में जो विच्छिन्न होने वाली प्रकृति है 25, ऐसे उन 25 प्रकृतियों का ऐसे कुल टोटल मिला करके 30 प्रकृतियों का अवर बंधु जघन अनुभाग बंद अपनी अपनी बंद विच्छुत्ति के स्थान पर होता है। ठीक है, कल इतना विषय अपन का 30 प्रकृतियों का जघन अनुभाग बंद हो गया था, बिल्कुल सरल है। क्योंकि ऊपर के गुण स्थान में जो पाप प्रकृति ध्रुव बंदी है इसलिए वो बंद रही थी, लेकिन उनकी फलदान शक्ति कम पड़ेगी। 6वें गुण स्थान से ऊपर तो पाप प्रकृतियों का बंद नहीं होना, कौन सी वाली जो अघातिया वाली है, ठीक है, एक उपघात को छोड़ देंगे, सब 6ठे गुण स्थान तक सबकी विच्छित्ति हो जाती है पाप प्रकृतियों की, है ना। और जो ध्रुव बंदी रहती हैं ऐसी वो जिनकी बंद विच्छुत्ति के पहले अपन बंद नहीं रोक सकते, तो क्या उनका अनुभाग कम पड़ेगा उनमें, है ना। पाप प्रकृतियों में अनुभाग विशुद्ध परिणामों से कम पड़ता है। सबसे पहले अपन को बस एक सिद्धांत याद रखना है कि पुण्य प्रकृतियों में जगन अनुभाग संक्लेश परिणामों से पड़ेगा, क्योंकि पुण्य प्रकृति का पुण्य का प्रभाव दिखना चाहिए, लेकिन अपन के संक्लेश परिणाम होंगे तो पुण्य प्रकृति तो बांध रहे हैं। मनुष्य गति आने पूर्व बांध ली, लब्ध पर्याप्त के मनुष्य हो गए, है ना। लब्ध पर्याप्त वाली मनुष्य आय में चले गए, तो अब क्या होगा, वो तो जगन अनुभाग बंद है, वहां पर उसका फल मिलेगा। तो इसलिए बस इतना ध्यान रखना कि पुण्य प्रकृतियों का जगन अनुभाग बंध संक्लिष्ट परिणामों से होता है और पाप प्रकृतियों का जगन अनुभाग बंध विशुद्ध परिणामों से होता है। और उसमें जैसे उनके बंध के परिणाम होते हैं उनमें सबसे उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम होगा, उससे सबसे जघन अनुभाग बंध होगा, है ना, पाप प्रकृतियों का। और उससे कम वाले में हो तो उससे अजघन वाला अनुभाग बंध होगा। इसलिए अब 171 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, भैया है
हाँ दीदी है। वो जिनेंद्र भैया का हमें आता नहीं है, क्योंकि पहले हम करते थे तो भैया का क्या करते थे, हम अपना बंद कर लेते थे तो भैया की आवाज बहुत अच्छी आती थी। नहीं और आ हमारा यहाँ से इसमें। ठीक है, अब हम जैसे हमने देख लिया तो अब हम बंद कर लेंगे तो भैया की आवाज अच्छी आएगी। ठीक है। अणथीण अणथीणतियम्मिच्छम्। अणथीणतियममिच्छम्। बोलो। नहीं आ रही क्या आवाज मेरी? आ नहीं रही दीदी? नहीं कम आ रही है। हाँ। अणथीणतियम्मिच्छम् मिच्छे अय देहु विधि को हादि देसे तदेक साया संजम गुण पत्ति दे सूलम। बोलो भैया आप। अणथीणतियममिच्छम् मिच्छे देहु विधिय को दादी देसे तदीय कसाया संजम गुण पच्छिदे सोलम। हम्म। क्या कह रहे हैं इसमें, देखो कितना अच्छा विषय है ये अपन को समझने के लिए, कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्षीण तियम माने स्त्यान गर्दी आदि बड़ी तीन निद्रा, स्त्यान गर्दी निद्रा, निद्रा और प्रचला पिछला तीन निद्रा, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, कितनी हुई सात। मिच्छम माने मिथ्यात् प्रकृति, मिच्छे इनका जघन अनुवागमन मिथ्यात् गुण स्थान में होता है। लेकिन मिथ्या गुण स्थान में तो होता है, लेकिन कहाँ पर होगा इनका जघन अनुवागमन? तो कह रहे हैं ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जो प्रथमोक्षम सम्यक करके संयम, सकल संयम है ना, सातवें गुण स्थान में जाने वाला है। एक समय के बाद अनिवृत्तिकरण का अंत समय चल रहा है, उस समय उसको जो मिथ्या प्रकृति का बंध हो रहा है, अनंतानुबंधी आदि प्रकृतियों का बंध हो रहा है, कह रहे हैं उसके लिए वहां उसका जघन अनुभाग बंद होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकृतियां ध्रुवबंदी प्रकृति हैं। ऐसी वाली पाप प्रकृति होती तो उनका बंधापसरण हो जाता है ना, 34 बंधापसरण होते। अब इनका तो बंधापसरण भी नहीं होना है, ये बंधेंगी बंधेंगी, मिथ्यात्व भी बनेगा, अनंतानुबंधी भी बनेगी, निद्रा निद्रा पिछला पिछला आदि भी, जब तक इनकी बंध विच्छुद्धि नहीं होती तब तो एक प्रकृति बनती बनती है नियम से। इसलिए कह रहे हैं जो प्रथमोपम सम्यक के सन्मुख करण परिणामों में स्थित है, ऐसे अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में, बस एक समय के बाद वो सातवें गुण स्थान को प्राप्त कर लेंगे। वो उनका सबसे जघन अनुभाग, क्योंकि उस समय उनको मिथ्यात्व भी बन रहा है, अनंतानुबंधी भी बन रही है, स्त्यान आदि तीन निद्रा का भी बंध हो रहा है, क्योंकि ये ध्रुव बंदी प्रकृति है। इसलिए उनका बंध तो हो रहा है, लेकिन वहां जघन अनुभाग बंद होगा। अयदेहु विदे कहा कोहादि, अयदे माने असंयत गुण स्थान में, विदीय कोहादि, विदे माने दूसरी कसाय, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, इनका जगन अनुभाग बंद कहाँ होगा? कह रहे जो असंयत गुण स्थान वाले हैं, चतुर्थ गुण स्थान, क्यों उनका बंध चतुर्थ गुण स्थान तक ही होता है ना, अप्रत्याख्यानावरण का। तो पहला वाला तो इनका उत्कृष्ट भी कर सकता है, 40 कोड़ा कोड़ी सागर वाला भी मान सकता, मतलब स्थिति है वो तो, लेकिन उसमें जो फलदान शक्ति है। तो कह रहे हैं लेकिन यहाँ जो चतुर्थ गुण स्थान वाले जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो दूसरी अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, वो भी संयम के सन्मुख होना चाहिए, सकल संयम के सन्मुख हो रहे हैं जो, वो अप्रत्याख्यान यानी चतुर्थ गुण स्थान से जिनको सातवें गुण स्थान में जाना है, ऐसे जो मिथ्या, ऐसे जो असंयत जीव हैं, वो अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ का जघन अनुभाग बंद करते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं आगे और, देसे तदेक साया, देसे माने पंचम गुण स्थान वर्ती जो जीव है, वह तीसरी प्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ जो तीसरे नंबर की कसाय है, वो भी जो सप्तम गुण स्थान में जाने वाले हैं, ऐसे जो वो चढ़ने के सन्मुख है, वो संयम गुण पज्जते सोलम, कह रहे इस प्रकार से देश संयत गुण स्थान में इन इस प्रकार से सोलम माने 16 प्रकृतियों का संयम गुण को धारण करने के सन्मुख, संयम गुण पत्थ दे, संयम गुण को धारण करने के
प्रस्थापक यानी सन्मुख, पद्धति माने सन्मुख जो जीव हैं वे अंतिम समय में जघन अनुभाग बंद करते हैं, एक समय के बाद वो संयम को ग्रहण कर लें। फिर से सुनो एक बार, फिर से एक बार अर्थ सुनना है। कि अणचीणती माने अनंतान मंदी क्रोध मान माया लोभ, तीन निद्रा बड़ी और मिथ्यात, इन 8 प्रकृतियों का तो मिथ्यात गुण स्थान में जो संयम के सन्मुख हैं, सकल संयम के सन्मुख हैं, ऐसे जीव उनका जघन अनुभाग बंद करते हैं। और दूसरी अप्रत्याख्यान गुण क्रोध मान माया लोग का कह रहे हैं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव जो सप्तम गुण स्थान में जाने के सन्मुख है वो जीव करते हैं। देश तदे का साया कह रहे हैं, और जो प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग इसका जघन अनुभाग बंद पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, क्योंकि सबसे ज्यादा विशुद्धि तो यही होगी ना, पहले गुण स्थान से 5 गुण स्थान तक बनना है जैसे प्रत्याख्यान क्रोध मान, तो विशुद्धि तो यही बनेगी पंचम गुण स्थान में। लेकिन वहां भी कब बनेगी, कह रहे हैं सबसे ज्यादा विशुद्धि बनेगी तो जो संयम बस 5वें से 7वें में जाने के सन्मुख है, एक समय के बाद वो 7वें में पहुंच जाएंगे, उनके तीसरी कसाय का यानी प्रत्याग इस प्रकार से 16, 8 तो वो मिथ्या गुण स्थान वाली बता दे, और अप्रत्याख्यान चतुर्थ गुण स्थान में, प्रत्याख्यान क्रोधमान मालू का पंचम गुण स्थान में, इस प्रकार से 16 प्रकृतियों के जगन अनुभाग बंध का कथन कर दिया। 171 नंबर की। ठीक है, आगे 172 नंबर की गाथा देखेंगे। आहार आहार पमत्ते पमत्त सो देवे अरद सो गाणम नरतरे सुअम तियम बेलम बेगो बोलो भाई। पममत्ते पमत्त सुद्धेय अरदिसो गाणं नरतिरिये सुहमतियं वीलम वेगुवचकाओ। दीदी, ये जो 7वें गुण हाँ, स्थान में जा रहे हैं तो ये सब प्रथमोपसम से जाएंगे कि चौथे 5वें वाले 6 उपसम से जाएंगे? पहले वाला का नियम क्या प्रथमोपसम। है? सभी प्रथमोपसम वाले? प्रथमो हाँ। पहले, हाँ। जैसे पहला सीधा पहले से 7वें में जा रहा है प्रथमोपसम सम्यक कर, अब कुछ है मतलब अब जैसे कोई, हाँ लेकिन वो चौथे में प्रथमोपसम सम्यक नहीं करेगा, चौथे वाला जो है, अब हाँ। वो चौथा वाला तो खुद ही छह। सम्यक दृष्टि है, हाँ। वो छायक सम्यक दृष्टि ए छय वो उपसम। छयोपसम सम्यक दृष्टि, तो हम्म। अब छयोपसम सम्यक दृष्टि को प्रथमोपसम सम्यक तो नहीं करेगा। नहीं होगा वो तो, हाँ। तो वो हाँ, क्योंकि वो तो पहले ही में उपसम के साथ जा रहा है। प्रथमोपसम, हाँ वो छयोपसम के साथ। हाँ। पहला वाला जो है वो पहले वाले में अपन ऐसा लगाते हैं कि पहले से कोई चौथे में, पहले से कोई 5वें प्रथमोपसम में। सम्यक वाला 5वें में, और कोई पहले से 7वें में। ठीक है। तो पहले से चौथे वाले की थोड़ी कम विशुद्धि, इसलिए वहां नहीं लिया जो हम्म। पहले से चौथे में जा रहा है, और हम्म। जो पहले से 5वें में जा रहा उसकी उसकी अपेक्षा विशुद्धि ज्यादा है तो उसका थोड़ा सा अनुभाग बंद उसकी अपेक्षा और कम होगा। हम्म। लेकिन जो पहले से 7वें में जा रहा है उसका सबसे हम्म। कम अनुभाग बंद होगा, इसलिए पहले से 7वें वाले का ये लिया है ठीक। प्रथमोपसम सम्यक की अपेक्षा से। हम्म। और वो छयोपसम सम्यक दृष्टि कोई जीव है, हम्म। ठीक है, अब वो उसकी अपेक्षा से, अब वो जा रहा है 5वें में भी जा सकता है, 7वें में भी जा सकता है, हाँ। तो उसकी अपेक्षा से लिया है हम्म। मतलब ए वाला अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। हम्म। ठीक। अब जी वैसे तो द्वितीय सम्यक भी होता है चौथे 5वें 6वें 7वें आदि में, लेकिन तो उनकी अपेक्षा से भी ले सकते हैं। अब दीदी जो ब्यूलिक एसिड का खुलासा नहीं दिया उन्होंने। दीदी एक हाँ प्रश्न था। दीदी, हाँ हाँ जरा आप अपना हाँ हाँ माइक ऑफ। प्रथमोपसम हाँ कर रहे हैं। प्रथमोपसम सम्यक में तो इतना समय होगा ही नहीं कि वो चौथे से 7वें में जाए या 5वें से 7वें में जाए, एक बात। दूसरी बात, ये एक क्षायिक सम्यक दृष्टि भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी क्षायोपशमिक ही हो, कोई सा भी हो सकता है, तो क्षायोपशमिक भी और क्षायिक भी। कोई सा भी हो सकता है, छायक भी लें तो वो छायक वाला सीधा ऐसे चौथे से 7वें में थोड़ी ना जा रहा, वो तो चौथे में कर रहा है,
पांचवी में कर रहा है, छठवीं में कर रहा है, सातवीं में कर रहा है, ऐसे द्वितीय सम्यक्त वाला उसी गुण स्थान में वो कर रहा है, उसमें जाता नहीं है। प्रथमोपम सम्यक्त से तो जाता है देखो, लेकिन अब चौथे से पांचवें में जाता तो है, वो छह सम्यक दृष्टि ही जाता होगा, है ना। और पांचवें से सातवें में भी जाता है, तो वो छह उपसम जाता है। कि ऐसा तो इसमें आया नहीं, क्योंकि प्रथमोपम सम्यक तो नियम से मिथ्या गुणस्थानवर्ती जीव ही करता है, इसलिए उसकी अपेक्षा तो बात है ही नहीं है। बात रही तो चाहे नहीं तो क्या, दीदी, छह सम्यक अगर दृष्टि जीव की अपेक्षा है। ठीक है। दीदी दीदी अगर कोई हाँ, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान में है या पांचवें में है, उसको सातवें में जाने में क्या बाधा है? वही तो हम कह रहे हैं ना, कि छह समय छायक वाला की अपेक्षा से कथन है, छायक वाले की और ज्यादा विशुद्धि है, तो वो ही जाएगा, उसके जाने में बाधा नहीं है। ठीक है, 172 नंबर की गाथा देखेंगे। आहार पमत्ते पमत सो देव अरदि सो गाणम नरतिरे सुहम तियम बेलम बेगुब्ब छकाओ। आहारमपमत्ते पमत्तसुद्धेय अरदिसो गाणं नरतिरिये सुहुमतियं वियलं वेगुवचकाओ। आहार मप्पमत्ते कह रहे, आहारक शरीर, आहार अंगोपांग का जघन अनुवागवन पुण्य प्रकृति है, तो इसका जघन अनुवागवन कहाँ होगा, पुण्य प्रकृति का तो नीचे गिरते हुए होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका सब और बंदी कहाँ है, सातवें गुण स्थान में इसका बंद होता है, आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक। तो आठवें गुण स्थान के छठे भाग में तो इसका उत्कृष्ट होगा, विशुद्धि से पुण्य प्रकृति है। और गिरते हुए जब वो अप्रमत्त गुण स्थान में होता है, संक्लेश परिणाम युक्त जो अप्रमत्त गुण स्थान वर्ती, जो छठे में जाने के सन्मुख है, ऐसा जो जीव आहारक दिक का बंद करता है, उसका वहां पर जघन अनुभाग बंद होता है। अरधि सुगाणाम, अरति और शोक का जघन अनुभाग बंद ये पाप प्रकृति है, इसलिए नीचे के गुण स्थानों में तो इसका संक्लेश से उत्कृष्ट होगा, तो ऊपर छठे तक बनती है। और छठे गुण स्थान में इसका जघन अनुवागमन, अरति और शोक का जघन अनुवागमन छठे गुण स्थान में होता है। ठीक, नर तिर्य स्वयं तियम कह रहे हैं कि सूक्ष्म त्रय, विकलत त्रय और वैक्रियक सटक ना, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, और चार आयु, आयु नहीं आयु, बेकूफ छक्काऊ, चक आयु से क्या लेना, चारों आयु लेना है। इन 16 प्रकृतियों का, 16 कौन कौन सी हो गई, सूक्ष्मत्रिक, विकलत्रिक, तो कितनी हो गई, 6, और 6 वैक्रियक सटक, तो 12, और काऊ आयु अने 4 आयु, इन सब का जघन अनुभागबंद मनुष्य त्रियंच करता है। मनुष्य त्रियंच कहाँ करेगा, मिथ्या दृष्टि जीव वही सूक्ष्मत्रिक बनता है, वही विकलत्रिक बनता है, और व्यक्ति सठिक पुण्य प्रकृति इसका भी नीचे की गुण स्थानों में मिथ्या दृष्टि जीव ही इनका जघन अनुभाग बंद करता है। दीदी जो 4 आयु का गाथा में नहीं आया क्या शब्द? आया ना, पर बेगो चक, चक देखो, काऊ, काऊ है ना। तो हाँ, इसमें अच्छा चक आओ। में ठीक। आयु, हाँ, आयु निकलेगा, तो आयु से अपन को चारों आयु लेना ठीक है। ठीक है, ठीक। ऐसा एक गाथा में ये नहीं दिया कि 4 आयु लेना, लेकिन आयु शब्द से यानी सब आयु का, क्योंकि स्पष्ट ही है ना, चारों आयु का, क्योंकि सबसे मेन तो देवायु नरक आयु का बंध ही मनुष्य त्रियंच गति के जीव करते हैं। अब 10,000 वाली उसमें जा रहे हैं मान लो वो स्थिति की अपेक्षा, लेकिन वही जगन अनुभाग बंद लेंगे अपन, तो उसका जगन अनुभाग बंद तो मनुष्य त्रियंच गति के जीव करेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, मिथ्यात गुण स्थान वर्ती।
और यदि अपन कहेंगे लब्ध पर्याप्त मनुष्य में उत्पन्न होना है, लब्ध पर्याप्त त्रियंच में उत्पन्न होना है, जैसे मनुष्य त्रियंच आयु का भी जघन अनुभागवन कौन करेगा? मनुष्य त्रियंच गति के जीव करेंगे, वही तो बांधते हैं। तो इसलिए इन लब्ध पर्याप्तक वगैरह में जाने वाले कौन है? मनुष्य त्रियंची है। देव और नार की जी तो लब्ध पर्याप्तक होते नहीं है, उनका कथन उनको उनको स्वामी नहीं बना करके इनको ही बनाया है। अब ये इसमें जरूरी हो सकता है कि एक इंद्रिय भी हो सकता है लब्ध पर्याप्तक मनुष्य त्रियंच में जाने वाले। तो वो जैसे मान लो पृथ्वी से पृथ्वी कायक में क्षुद्र भाव वाले जन्म लेते कि नहीं 6012 में, तो हो सकते हैं कि वो भी इन सब का जगन अनुभागवन कर सकते हैं। लेकिन बस खुलासा में किया मनुष्य और त्रियंच। 173 नंबर की गाथा लेंगे। अच्छा विषय है वैसे, समझने लायक। सुर सुर निरे उज्जोगो राल दुगम तम तमम मितिरे दुगम नीचम चित्ति गति मध्यम परिणामे थावरे खम। एक बार फिर सुर निरे उज्जोगो राल दुगम तम तमम मितिरे दुगम नीचम चित्ति गति मध्यम परिणामे थावरे अखम। सुरनिरिये उज्जोगो राल दुगम तम तमम मितिरीय दुगम नीचम चतिगदि मध्यम परिणामे थावरेयखम। क्या कह रहे हैं इसमें? उद्दोत और औदारिक दिक का जघन अनुवाग बंध संक्लेश परिणामी सुर निरे, क्योंकि इनमें ये पुण्य प्रकृति है। औदारिक शरीर औदारिक अंगो पांग भी पुण्य प्रकृति है, उद्दोत भी पुण्य प्रकृति है। तो इनका जघन अनुवाग बंध जो संक्लेश परिणामी देव और नार की जीव के मिथ्यादर्शी जो देव नार की होंगे ना, उनके होता है। और तम तमम मितिरिय दुगम, सप्तम नरक का जो नार की है वह त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी का जघन अनुभाग बंद करता है। त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी नीच गोत्र, इन तीनों प्रकृतियों को सप्तम नरक का नार की, क्योंकि वो कहा हुआ संक्लेश परिणाम है। तो संक्लेश परिणाम से तो इनका उत्कृष्ट होना था, हाँ, तो इनका विशुद्ध परिणाम से होगा। फिर त्रियंच दिक का पाप प्रकृति है, तो इनका विशुद्ध परिणाम से होगा। वही जो अनंत अनुबंध की विषय योजना आदि करने वाले हैं, और जो वहां पर सप्तम नरक का नार किया प्रथमोसम सम्यक्त वाला है, उसकी अपेक्षा से वहां करण परिणाम में त्रियंज गति त्रियंज गत्यानुपूर्वी और नीच पुत्र का जघन अनुभाग बंद होता है। दीदी ठीक है। सप्तम नरक का सम्यक्त के हाँ अभिमुख जो नारकी है हाँ वो करता है जगन्य बंद। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि जो सम्यक हाँ सन्मुख है उसका भी शुद्ध हाँ परिणाम जी होगा। यहाँ तो जो सम्यक सन के सम्मुख है, उसको त्रियंच गति का तीन गति मतलब 6 नरक तक मनुष्य और त्रियंच वगैरह जो है और देव गति के जी, उनको तो त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुरूप का बंद ही नहीं होगा, बंधावसरण में चली जाएंगी वो तो, है ना। उनको तो बंद ही नहीं होता करण परिणामों में, प्रायोग लब्धि से ही उनका बंद हो जाता है, विच्छिन्न हो जाती 46 प्रकृतियां। लेकिन एक नरक गति सप्तम नरक का जीव एक ऐसा है कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसको तो त्रियंच में जाना है, इसलिए वो त्रियंच गति त्रियंच गत्यानि पूरी विधा ही बंद करता है, पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में। हाँ, तीसरे और चौथे गुण स्थान में वो मनुष्य गति मनुष्य गत्यानि उच्च गोत्र का बंद करता है, मतलब तीसरे में से वो ही करता है मनुष्य गति मनुष्य का। लेकिन अपन को त्रियंज गति का जघन अनुभाग बनाना है, तो वो कहाँ करेगा? कि वो इसलिए कि वो इन परिणामों में कहाँ, अभी वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्म उसको त्रियंज गति का बंद होना है, उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। सत्तर नरक के नारक को देव में जाना नहीं, इसलिए देव गति देव गत्यानि पूर्वी बांधना नहीं, और उनको मनुष्य में जाना नहीं, इसलिए मनुष्य गति मनुष्य गत्यानि पूर्वी मिथ्यात्व अवस्था में बनती नहीं है। ठीक है। और नरक में भी नहीं जाना,
तो इसलिए अब बच्चे उनके पास एक ही ऑप्शन है कि उनको बांधना है तो उनको त्रियंच गति बांधना ही पड़ेगी, क्यों चार गति में से एक का तो बंद होएगा होगा। कभी ऐसा नहीं होता कि चार गति में से कोई एक गति ना बंधे। आठवें गुण स्थान तक इन चार में से कोई ना कोई एक गति का बंद होगा। जैसे पहले गुण स्थान में तो चारों गति में से कोई एक होगा, दूसरे गुण स्थानवर्ती कोई जीव है तो नरक गति नहीं बंधेगी। अब तीन गति में से कोई एक होगा, कभी ये कभी वो, है ना। और फिर कोई सम्यक दृष्टि जीव है तीसरे गुण स्थान से, तो उसके पास अब दो ही गति बचे, एक मनुष्य गति और देव गति। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव है तो वो देवों की अपेक्षा उनको मनुष्य गति है, और मनुष्य त्रियंचों की अपेक्षा उनको देव गति का ही बंद होना है। तो इसलिए एक गति का तो बंद होना ही होना है। इसलिए सप्तम नरक का जो नारकी है वो नियम से त्रियंच गति त्रियंच गत्यान पूरी का बंद करता है, लेकिन विशुद्ध परिणाम है, एक क्षण के बाद उसको सम्यक दर्शन होने वाला है, इसलिए वो वहां पर त्रियंच गति त्रियंच गत्यान पूर्व और नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंद करता है। दीदी यहाँ उद्योग को क्यों नहीं लिया? उद्योत तो यहाँ वहां पर अच्छी बनेगी, उत्कृष्ट अनुभाग बनेगा उसका तो। इसलिए अच्छा। हाँ, क्योंकि यह विशुद्ध परिणाम है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति में उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। हाँ हाँ ठीक है। इसलिए उसका है ना वो जगन अनुभाग दूत का कहीं भी कर सकते हैं, पर सब जगह से जाते हैं तो मिथ्या के साथ कहीं भी हो जाएगा उसका। ठीक है। नीचम कह रहे अब गति मध्यम परिणाम थावरे यक्कम, कह रहे तीन गति के मध्यम मध्यम परिणाम वाले, है ना। तीन गति कौन? नरक गति के बिना तीन गति वाले जो जीव हैं वो मध्यम परिणाम में एक इंद्रिय आदि थावरे एकम, थावर माने स्थावर का, और एक इंद्रिय, क्योंकि नरक गति वाले जीव तो एक इंद्रिय में जाते नहीं, स्थावर में जाना नहीं, इसलिए नरक गति को छोड़ दिया, नरक गति को हटा करके कह रहे हैं ऐसे तीन गति की मध्यम परिणाम में जघन अनुभाग बंद होता है। किनका? स्थावर का और एक इंद्रिय का। स्थावर का और एक इंद्रिय का जघन अनुभाग बने। देवगति के जीव भी कर सकते हैं, मनुष्य गति के भी कर सकते हैं, और त्रियंज गति के भी कर सकते हैं, स्थावर और एक इंद्रिय का जघन अनुभाग। लेकिन एकदम संकलित परिणाम में नहीं कह रहे हैं, करीब बीच वाले परिणाम में होगा इनका। ठीक है। अब आगे 174 नंबर की गाथा। अब थोड़ा सा विषय वो आएगा इसमें, एक दो गाथा, एक गाथा और लेने के बाद। सोहम मोत्येतावम चिच्चेरम अवरदे मणो सम्मी चदगति बाम किलिट्ठे पण रस तुवे विशोहिये। आप कह रहे हैं, हाँ भैया पढ़ो। सोऽहमोत्थियतावं तिथयरम् अविरदे मणो सम्मि चदुगदिवाम किलिट्ठे पर्णस्सदुवे विसोहिये। दीदी 10 मिनट बचे हैं। जी जी जी, बस इस गाथा का अर्थ करके फिर वो करें। आराम से कर लो, 10 मिनट बता दिया। तो हम मोत्य तावम, स्वधर्म ईशान युगल के जो देव हैं उनमें तावम माने आताप नामक जो नाम कर्म की प्रकृति है उसका जघन अनुभाग बन। देखो स्वधर्म ईशान स्वर्ग के ही देव विशुद्ध परिणामों से आतप नाम कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंदी करते हैं, तो जघन परिणाम उनके संकलित परिणामों से आतप नाम कर्म का जघन अनुभाग बंदी उनका ही होता है ना। और तिथ्यरम तीर्थंकर प्रकृति का जघन अनुभाग बंद कहाँ होता है? कि मनुष्य गति के ही जीव करते हैं। अविरदे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो मनुष्य हैं जिनको दूसरे तीसरे नरक में जाना है उनके सन्मुख हैं, वह ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का जघन अनुभाग बंद करते हैं। स्थिति तो वहां उत्कृष्ट बांधते हैं और अनुभाग जघन्य बांधते हैं, क्योंकि संक्लेश परिणामों से पुण्य प्रकृति की स्थिति भी
ज्यादा पड़ती है, और लेकिन संक्लिष्ट परिणाम से पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग कम पड़ता है, इसलिए यहाँ संक्लिष्ट परिणाम है, दूसरे तीसरे नरक में जाने के सन्मुख है। तो वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का जघन अनुभाग बंध के साथ बनती है। कहते हैं इस प्रकार से अविरदे मनुष्यमी। अब चतुगति बाम के लिट्ठे पणरस दुबे विषु शयी। कह रहे हैं आगे की गाथा में कहीं जो 15 प्रकृतियां, पणरस माने 15 प्रकृतियां और 2 प्रकृतियां और हैं ऐसे, तो कह रहे हैं चतु चारों गति की, वाम माने मिथ्या दृष्टि जीव संक्लेश परिणामों से इन 15 प्रकृतियों का अनुभाग जघन अनुभाग बंद करते हैं। पुण्य प्रकृतियां हैं, आगे बताएंगे गाथा में। तो कह रहे हैं ऐसी जो पुण्य प्रकृति है 15 प्रकृति, तो पुण्य प्रकृति है इसलिए उनका संक्लेश परिणामों से, तो वो कौन होना चाहिए, चारों गति का मिथ्या दृष्टि जीव संक्लेश परिणाम वाला है, इसलिए उन पुण्य प्रकृतियों में उसका अनुभाग कम पड़ेगा, जघन पड़ेगा। और 2 प्रकृतियां चारों गति की विशुद्ध परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव के जघन अनुभाग सहित बनती हैं। 2 प्रकृतियां ने वो नपुंसक वेद और स्त्री वेद होना चाहिए, है ना। वेद और तो इन 2 प्रकृति, यही 2 है। हाँ नीचे हाँ नपुंसक वेद और स्त्री वेद, इन 2 प्रकृतियों का चारों गति के विशुद्ध परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव के जघन अनुभाग सहित बनती है। ये तो पाप प्रकृति है ना, संक्लेश परिणामी वो तो हो गया। 2 प्रकृतियां चारों गति के विशुद्ध परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव के जघन अनुभाग सहित बनती हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ दीदी भाव वासना के रूप में आगे की ओर एक गाथा आ रही है, तो उसमें दीदी गाथा अर्थ एक तो सब सही निकलेगा। हाँ हाँ बोलो। एक प्रश्न है। हाँ, ये जो तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य अनुभाग है, ये क्या समझे? क्या संवत्सरण का आकार छोटा होगा, या उसमें संवत्सरण में जीवों की संख्या कम होगी? क्या क्या समझे जघन्य अनुभाग से? दीदी म्यूट है आपका, म्यूट खोल लीजिए। ठीक ठीक। वो जैसे सबसे पहले 12 योजन का आदिनाथ भगवान, उसके बाद सबका मतलब उसका जो व्यास था छोटा छोटा हो दिया गया। तो क्या अपन ये माने कि ऋषभनाथ भगवान से नीचे आगे वाले जो तीर्थंकर भगवान थे, क्या उनकी तीर्थंकर प्रकृति का अनुभाग कम था? ऐसा अपन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे मेन चीज तो ये है कि भले ही अभी इस समय कम कर रहा है वो, लेकिन आगे जा करके जब वो नरक में पहुंच जाएगा, सम्यक दर्शन कर लेगा, तो फिर अच्छा अनुभाग कर सकता, मतलब अच्छा अनुभाग इसलिए नहीं करेगा, फिर बाद में फिर वो वहां से निकल करके मनुष्य पर्याय में आकर के 6ठे 8वें गुण स्थान तक वो अच्छा कर ले उसी चीज को। वो तो कभी इस प्रकार से बन रही है, कभी इस प्रकार से, इसलिए उसमें परमाणु में इस प्रकार का अविभाग प्रतिच्छेद का विभाजन हो जाएगा, और थोड़ा बहुत अंतर तो आता ही है। देखो ऐसा किसी तीर्थंकर भगवान का यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा उनका देखने में आती प्रसिद्धि, या इसको ऐसा भी लगा सकते हैं, जो भी हो सूक्ष्म चीज है, इसको अपन अपने मन से नहीं बता सकते। दीदी जय जिनेन्द्र, मुझे आपका नंबर मिल जाएगा क्या? मेरी जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए आपसे कब पूछ सकती हूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, हमसे ही ले लेना है ना अलग से, जैसे या प्रभा हाँ दीदी से ले लेना है, किसी जिसका भी नंबर आपको मिल जाए तो ले जी लेना। पूछना है जिसको भी कुछ भी पूछना है तो अलग से भी पूछ सकते दीदी हैं। ग्रुप में डाल देंगे। जी हाँ जी ग्रुप जी, में डाल थैंक यू। देना। किसी को भी कुछ भी पूछना है तो अलग से पूछ सकते हैं, अलग से फोन, जैसे हमारा बस वो सामायिक का टाइम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद कभी भी करके पूछ सकते हैं ना तुम लोग, क्योंकि इसमें अपन ने ग्रुप में वो व्यवस्था नहीं दी है ना कि अलग से जैसे उस पे व्हाट्सएप आदि आदि पे अपन पूछ सकते, क्योंकि सब लोग उस पे मैसेज नहीं भेज सकते, इसलिए अपना फोन नंबर से सब जिसको भी जो पूछना है पूछ लेना। ठीक है, दीदी अपना मैं टाइम तो हो गया होगा समय समय दीदी। क्या जी रहेगा? जी, समय थैंक यू किस थैंक समय यू। पहुंचेंगे? सामयिक काल को छोड़ करके जैसे 8:30 के बाद रात को, और यहाँ रात 2 में बजे साढ़े से आठ के 3 बाद? बजे तक। हाँ यहाँ 2 से 3 तक। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि
सात्वोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने संबंधमानस्य ममास्तु देवी। दीदी अभी नवार 2-3 मिनट है तो हम पूछ रहे थे एक प्रश्न कि हाँ हाँ ठीक है। मारणा में कषाय मारणा में 9 कषायों को नहीं लिया है क्या? क्यों नहीं लिया? कसाय मारगणा में 25 लिया ना। तो फिर वेद वेद अगर कषाय मारणा में लिए हैं तो फिर वेद मारणा अलग से क्यों ली? अच्छा, उसमें विशेष रूप से अलग से वेद मार्गणाम को अलग ले लिया है। हम्म, लेकिन पूरे जब कसाय मार्गणाम में अपन करते हैं ना तो उसमें 25 ही कसाय, जैसे कहेंगे नरक गति के जीवों की कितनी कसाय है, तो अपन कहेंगे उनकी 23 है, हाँ। उनकी पुरुष विधि, तो वो हम ऐसे ही करते हैं। हम्म। तो लिया तो उसमें पूरे, लेकिन वेद मार्गणा को एक विशेष रूप से बताना चाह रहे हैं, तो उसको अलग से लिया हमने। अच्छा, और तीर्थंकर भगवान जो है दीक्षा के बाद केश लॉन्च करते हैं? तीर्थंकर जब दीक्षा ले लेते हैं पंचमुष्टि करते हैं, उनको फिर उसके उनको बाद 2 नहीं, महीने उनको नहीं नहीं, उनके साथ ऐसा तीर्थंकर भगवान के साथ बहुत सारी चीजें अलग हैं हम लोगों हाँ। के। हम्म। उनका नहीं आता ऐसा, किसलौंज वगैरह का तो नहीं आता है। हम्म। पंचमुष्टि बस का आता है ना? क्योंकि हाँ हाँ 64 रिद्धिधारी उनके तो मतलब कहते हैं ना कि वो तो खैर केवल ज्ञान के बाद ना किसकी वृद्धि नहीं होती, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं उनके जीवन की अलग ही रहती है ना। तो हम्म। उनके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं रहती मोक्ष मार्ग को चलाने के लिए, वो तो आहार के लिए भी नहीं उठा तो भी चल, क्योंकि रिद्धिधारी है ना। हम्म। दीदी मतलब इतनी तीर्थंकर भगवान के विशेष, भी तीनों वेद पाए जा सकते हैं क्या? भाव वेद, तीनों वेद से मतलब अनिर्वृत्तीकरण तक पाए जब जाएंगे? वो तीर्थंकर अवस्था में होते हैं ना तब तो उनको कोई वेद का उदय नहीं होता, लेकिन हाँ जब नहीं, तक वो पहले। नौवे, हाँ उसके पहले नहीं, पुरुष वेद के साथ ही तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवान को पुरुष वेद का ही के उदय, जो साथ ही तीर्थंकर होते होते हैं ना। हैं। हाँ, और हाँ बाकी क्योंकि वो सामान्य पहले के सम्यक लिए। दर्शन के बाद आए तो हैं। दीदी अब सम्यक दर्शन, हाँ गर्धा परमेष्टि आहार के लिए उठते हैं क्या? नहीं, हाँ क्यों नहीं उठेंगे गणधर प्रेत। कि ऐसा आता है कि वो तीर्थंकर भगवान को नहीं छोड़ सकते, आहार के लिए भी नहीं उठते, ऐसा सुना है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं तो वो छोड़ते ही हैं, जैसे मान लो जब उनका विहार वगैरह होता है तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, फिर देख करके हम बताएंगे, वैसे हाँ, हमने नहीं इसी सुना पर और है वैसे ऐसा। भी वो चर्चा है दीदी, आप 63 रिद्धि के देखना। धारी रहते हैं, तो उस रिद्धि के प्रभाव से उन्हें हाँ वो तो जरूरी नहीं एक पड़ती अपेक्षा ये होगी। है कि वो रिद्धिधारी रहते हैं, तो नहीं भी उठे तो चल सकता उनका। लेकिन दीदी कहते हैं लेकिन उठते ही फिर भी नहीं है, ऐसा आप हाँ, देखना जरा इसका, बहुत अच्छा जगह अच्छा आया है कि नहीं उठते हैं। ठीक है, हम वो शंका समुद्र समाधान के जिज्ञासा नारी समाधान में एक बार देख करके बताएंगे इसी में भी देखना। कि उन्होंने सुधा गणधर सागर जी परमेष्टि महाराज की। ने बताया था दीदी। दीदी क्या? सब सुधा नरक सागर के जी नारकी का महाराज ने दीक्षा के जघन्य बाद वो अनुभाग से क्या समझे? नहीं है। सब लोग बोल रहे थे, समोषण के आवाज बाद जाते ही नहीं है गंगा। उठते नहीं है समोसण से गणधर, हाँ, बाहर ही ऐसा नहीं कहा था। निकलते वो। हाँ हाँ हो सकता, लेकिन जब विहार विहार करते हैं तब तो फिर जाते ही है ना बाहर। नहीं, और उनके भी 63 रिद्धि तो उनका सब साथ रिद्धियां। नहीं छोड़ते होंगे, तीर्थंकर भगवान का साथ नहीं छोड़ते होंगे ना। हाँ हो सकता है ऐसा संभव, हाँ, उनने फिर भी देख बताया के था। बताएंगे फिर। हाँ आप देखना, एक दीदी सब सब समय नरक के होने नारकी होने का वाला है। कैसे समझे जघन्य अनुभाग? आवाज क्लियर, क्योंकि एक एक जन बोलते हैं तो क्लियर आवाज वैसे भी आती है। कट होने वाला है दीदी, अब सब कुछ प्रश्न रख लेना कट। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, नमोकार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं।